ओके, जो नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं लोग, इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। बहुत ही सिंपल चैप्टर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको स्किप नहीं करना है क्योंकि इसका यूज बहुत सारे चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में इसका यूज होगा, ठीक है। तो ध्यान से समझते चलना है और इसको हम लोग बहुत ही डीपली बात करने वाले हैं लोग, एकदम इसके गहराई में जाके एक एक बात को डिस्कस करने वाले हैं लोग। तो ध्यान से सभी चीजें को समझते चलना है, ठीक है। तो हेडिंग डाल लेना है, चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। नाम से ही इस चैप्टर का बहुत सारे बातें क्लियर हो जाएगा। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो पहले हम लोग ये समझते हैं लोग कि लीनियर इक्वेशन का मतलब होता क्या है। अगर जो भी इक्वेशन में वेरिएबल होना चाहिए ना, उसका अगर पावर 1 है, इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है अगर उसका पावर 1 है तो उस इक्वेशन को बोला जाएगा कि ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं लोग इस चैप्टर में, ये है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। बात समझ आया? यानी दो वेरिएबल रहेगा इक्वेशन में, ठीक है। अभी जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं लोग, उस इक्वेशन में एक तो पहले क्या रहेगा? लीनियर इक्वेशन रहेगा, मतलब उसमें जो भी वेरिएबल रहेगा उसका पावर 1 रहेगा और वो भी टू वेरिएबल होना चाहिए, मतलब दो वेरिएबल के बारे में ही बात करने वाले लोग, ठीक है। तो फर्स्ट में हेडिंग डाल लेना लोग, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। बाद में हम लोग पेयर का मतलब समझ ही आ रहा होगा सब किसी को कि दो इक्वेशन रहेगा, उस पर हम लोग बाद में आएंगे लोग। अभी हम लोग सिर्फ ये समझते हैं लोग कि लीनियर इक्वेशंस मतलब जो भी वेरिएबल रहेगा उसका पावर 1 होना चाहिए, तो लीनियर इक्वेशन है। लेकिन उसमें भी हम लोग पढ़ने वाले हैं लोग इन टू वेरिएबल्स, यानी सिर्फ दो वेरिएबल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं लोग, लेकिन उसका पावर कैसा होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो फर्स्ट में हेडिंग डाल लेना है सब किसी को, लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स, ठीक है। यानी किसी इक्वेशन को देख के कैसे पता चलेगा कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका जनरल फॉर्म कैसे रहेगा, मतलब किस फॉर्म में लिखा रहेगा, ठीक है। इसके अगर जनरल फॉर्म की बात करा जाए, जनरल फॉर्म की बात करा जाए तो ये कुछ इस टाइप का दिखेगा, ax प्लस में by प्लस c इक्वल टू 0। अगर इस टाइप का इस फॉर्म में कोई इक्वेशन लिखा हुआ है तो उसको बोला जाएगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। और समझ भी आएगा कि यहाँ दो वेरिएबल दिख रहा है, यानी टू वेरिएबल हो गया x एंड y, ठीक है। और उसमें भी देखा जाए x एंड y तो दोनों का पावर 1 है, यानी लीनियर भी है। तो इस इक्वेशन को बोला जाएगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। लेकिन बात ये ध्यान रखना यहाँ पे कि ये जो ABC है ना, ABC, ये कोई भी रियल नंबर चलेगा, लेकिन a एंड b 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ABC क्या रहेगा? बिलोंग टू रियल नंबर। लेकिन इसमें स्पेशली बात ये ध्यान रखना है कि a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। a b 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये a एंड b अगर 0, दोनों में से कोई भी 0 हुआ, अगर a का वैल्यू 0 ले लेते हैं तो x वाला बचेगा ही नहीं, ये तो पूरा 0 हो गया, मतलब सिर्फ y बचेगा, तो दो वेरिएबल रहेगा नहीं। बात समझ आया? यानी a एंड b दोनों 0 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी रियल वैल्यू चलेगा, ठीक है। समझ आया बात? c 0 हो सकता है लेकिन a एंड b 0 नहीं होना चाहिए, क्लियर? तो इसका जनरल फॉर्म कैसे रहेगा? x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a b c बिलोंग टू रियल नंबर एंड a एंड b नॉट इक्वल टू 0, दोनों 0 नहीं होना चाहिए। यानी x का कोफिशिएंट एंड y का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो टर्म ही नहीं रहेगा, x एंड y वेरिएबल बचेगा ही नहीं। जो भी 0 होगा, मान लो a 0 हो गया तो x नहीं बचेगा, अगर b 0 हो गया तो y नहीं बचेगा, c से कोई भी रियल वैल्यू चलेगा, ठीक है। बात समझ आ गया होगा? तो देखना लोग एग्जाम्पल के थ्रू अगर बात करा जाए, ऐसे लिखा हुआ है 2x प्लस y इक्वल टू 5, ठीक है। अब देखा जाए कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है कि नहीं। तो इसमें देखा जाए इस इक्वेशन में दो वेरिएबल दिख रहा है, x एंड y, मतलब दो वेरिएबल आ गया और दोनों वेरिएबल का पावर जो है 1 है। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ये भी बात समझ आ रहा है? तो ये इक्वेशन तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया, ठीक है। अब अगर इस इक्वेशन में पूछा जाए a का वैल्यू कितना है, क्योंकि अभी तो जनरल फॉर्म की बात करा गया है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो अगर इसमें a का वैल्यू पूछा जाए
तो एक किसको बोला गया था, एक्स के कोफिशिएंट को, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है तो ये सब ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। एक किसको बोल रहे हैं, एक्स के कोफिशिएंट को, तो ए का वैल्यू तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और वहीं अगर बी पूछा जा रहा है तो बी क्या है, y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, +1 है, कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब +1 है, ठीक है। साइन के साथ लिखना होता है तो +1 हो गया। अब c का वैल्यू लिखना है, तो ये गलती नहीं करना, c क्या है, कांस्टेंट वाला टर्म, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये कांस्टेंट वाला टर्म जो है, इसको लिखते टाइम हम लोग को राइट साइड में इक्वल टू 0 बनाना है, ठीक है। तो ये +5 को इधर लाएंगे तो -5 हो जाएगा और इक्वल टू में राइट साइड में 0 दिखेगा, तो ये +5 नहीं लिखना, ये गलती नहीं करना है। ये +5 को पहले लेफ्ट साइड लाके राइट साइड में 0 बनाना है, क्योंकि ये जनरल फॉर्म में राइट साइड में 0 दिख रहा है। तो पहले इस +5 को इधर लाएंगे तो -5 हो गया, तो c का वैल्यू आ गया -5। समझ आया? तो a एंड b, c का वैल्यू ऐसे लिखा जाएगा। अब यहाँ देखिएगा लोग ध्यान से, तो a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू -5 है। a एंड b तो कभी भी 0 नहीं होगा, बाकी कोई भी रियल वैल्यू चलेगा, ठीक है। c 0 हो सकता है, जैसे एग्जांपल में ऐसे लिखा हुआ है, √2x -√3y = 0। अभी देखा जाए कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है कि नहीं, तो 2 वेरिएबल है x एंड y, तो 2 वेरिएबल तो हो गया, और दोनों का पावर देखा जाए तो 1 है, इसका मतलब ये इक्वेशन को बोला जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। और इस इक्वेशन के लिए पूछा जाए a का वैल्यू कितना है, तो a क्या है, x का कोएफिशिएंट जो कितना है, √2, a का वैल्यू आ गया √2। और वहीं b का वैल्यू पूछा जाए तो b क्या था, y का कोएफिशिएंट, तो y के साथ क्या मल्टीप्लाई में, -√3, साइन के साथ लिखना है तो -√3। और यहाँ पे अब c पूछा जाए, c का वैल्यू, तो c का वैल्यू लिखते टाइम पहले राइट साइड में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो राइट साइड में 0 है, और लेफ्ट साइड में कांस्टेंट देखा जाए, राइट साइड में तो पहले से 0 बना हुआ है। अब c का मतलब है कांस्टेंट टर्म, तो लेफ्ट साइड में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 0 है, तो c का वैल्यू 0 है। समझ आया? यानी c 0 हो सकता है, a एंड b 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी वैल्यू चलेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं लोग। जैसे लिखा हुआ है -3x + 1/2y + 6 = 0। अब ये पूछा जाए कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है कि नहीं, तो बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। x एंड y 2 वेरिएबल दिख रहा है और दोनों का पावर 1 दिख रहा है, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। और अब ये क्वेश्चन के लिए बोला जाए a का वैल्यू बताओ, तो a किसको बोल रहे हैं, x के कोएफिशिएंट को, तो a है -3। b किसको बोल रहे हैं, y के कोएफिशिएंट को, तो b कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है। c किसको बोल रहे हैं, कांस्टेंट टर्म को, लेकिन उस कांस्टेंट को लिख रहे हैं जो पहले राइट साइड में 0 दिखना चाहिए, तो राइट साइड में 0 दिख रहा है, तो इधर मतलब कांस्टेंट में +6 दिख रहा है, तो c का वैल्यू हो जाएगा +6, ठीक है। तो सबसे पहले इतना तो सब किसी को समझ आ गया होगा कि लीनियर कोई इक्वेशन गिवन है तो उसको देख के कैसे पता करेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है कि नहीं। तो सबसे पहले 2 वेरिएबल दिखना चाहिए, और उसमें भी दोनों वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो उसको बोला जाएगा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ठीक है। और उसके बाद ए बी सी का वैल्यू कैसे लिखना है ये भी डिस्कस कर लिया गया। एक्स के कोएफिशिएंट को ए बोल रहे हैं, वाई के कोएफिशिएंट को बी बोल रहे हैं, और कांस्टेंट टर्म लिखते टाइम ये ध्यान रखना है कि राइट साइड में हमको 0 बनाना है, और जो इधर कांस्टेंट रहेगा वैल्यू उसको लिख देना है लेफ्ट साइड में, जो भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा, ये बहुत ही बेसिक बात था, ठीक है। तो पॉइंट 1 में तो हम लोग समझे लो कि किसी इक्वेशन को देख के कैसे पता करा जाएगा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है कि नहीं, ठीक है। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है इसको डिस्कस करा गया है। सेकंड पॉइंट में आगे हम लोग डिस्कस करते हैं लोग, ठीक है।